जो चांदनी सिंह है शादीशुदा है और इनका बच्चा भी है और इनके पति भी, ये वो सारी दिस दैट जो भी बोले हैं, देखिए कहीं ना कहीं हम भी सुने हैं तो बोले हैं भूत पकड़ लेगा, वो खुदे महादेव है, कहाँ से भूत पकड़ेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि पवन सिंह को भूत पकड़ लिया है, बाबा लोग से झड़वाना फुकवाना पड़ेगा, महाकुंभ आ भी गया है। चांदनी सिंह से मेरी कल परसों बात भी हुई थी इस चीज़ को लेकर कि वीडियो बना दिए हैं, हमको अच्छा नहीं लगा, हम दिल के बड़ी कमजोर आदमी है, ऐसा ऐसा बोली वो। तो हम बोले कि ठीक है, वो चीज़ें आपको गलती लगी है तो उसके लिए सॉरी है। पवन सिंह जी को जो लोग बोलते हैं कि हाँ कान के कच्चे हैं, तो सच में पवन सिंह कान के कच्चे हैं। आप बहुत करीब रहते हैं, आपके बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ सही होगा। नया शादी जो होने वाला है उसके लेकर कोई बातचीत हुआ आपसे कि क्या पवन भैया के? लेकिन पवन सिंह के अगले बर्थडे पर जब अनुपमा यादव गई थी तो खुले मंच पर बोली थी लव यू बॉस, और बहुत लोग ट्रोल भी किए थे। यादव जो भी है, पत्नी तो नहीं है ना, पवन सिंह उनके पति हैं। पब्लिक किसी भी तौर पे किसी को भी देख लेती हैं, वो सारी चीज़ें तो अनुपमा में नहीं दिखती थी कि वो पति मानती हैं, ठीक ना। तो जो बोल रहा है बोलने दीजिए, बोलने वाले 76 किस्म के लोग होते हैं। बहुत बात हुई है तो हम बोले कि देखिए भाभी बोले कि नहीं, भाभी कहाँ बोलेंगे, भाभी हम कहाँ बोलेंगे, किसी को भाभी बोल देंगे उठा के। अब शादी होने वाला भाभी नहीं बोल सकते, शादी हो जाए उसके बाद बोल सकते हैं, बाकी वो भी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कोई ठीक नहीं है। पवन सिंह को पकड़ लिया है भूत और झाड़ फूक करवाना होगा। ये आप पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा है, आप देखे नहीं है, इसका मतलब भूत पकड़ लिया। सच में क्या? ना, ऐसा थोड़ी है भूत पकड़ लेगा, वो खुदे महादेव है, कहाँ से भूत पकड़ेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि पवन सिंह को भूत पकड़ लिया है, बाबा लोग से झड़वाना फुकवाना पड़ेगा, महाकुंभ आ भी गया है। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो शायद कोई टाइटल लगाया था कि पवन सिंह के मामा है, ऐसा करके वो जो भी बोले हैं। देखिए हमारा जो बात है, हम पहले ही बोल दिए थे चुनाव के टाइम ही कि उस टाइम अगर इन दोनों में एकता हो गई है, फिर आगे चल के अलग होते हैं, तो इस टॉपिक पे सूर्या कभी नहीं बोलेगा, ना उनके पक्ष से ना इनके पक्ष से। तो हम इस टॉपिक पे साफ चुपे हैं, हमको कुछ बोलना ही नहीं है, जिसको जो बोलना है बोले, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं इस टॉपिक पे। लेकिन अनुपमा यादव जी अभी बयान दे रही हैं सोशल मीडिया पर कि पवन सिंह जी को जो लोग बोलते हैं कि हाँ कान के कच्चे हैं, तो सच में पवन सिंह कान के कच्चे हैं। आप बहुत करीब रहते हैं, आपके बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ सही होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अनुपमा यादव जो भी चीज़ें बोल रही हैं उससे पहले उनको समझ में नहीं आया कि कान के कच्चे हैं कि पके हैं। जब तक साथ में थी बहुत बढ़िया थे, अलग हो गई तो बहुत तरीके की बुराई होती है। आज आप हमारे साथ हैं ना, आप लाख बुरा हो, बहुत अच्छे हैं, जब अलग हो जाइएगा तो आपकी बुराइयाँ कुरेद कुरेद के आदमी निकालता है, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन पवन सिंह के अगले बर्थडे पर जब अनुपमा यादव गई थी तो खुले मंच पर बोली थी लव यू बॉस, और बहुत लोग ट्रोल भी किए थे कि ये बॉस कब पति में बदल जाएंगे कहना मुश्किल है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, सोशल मीडिया या फिर कमेंट सेक्शन में इन चीज़ों का भरमार था। वही इस बार अनुपमा यादव बर्थडे में नहीं पहुंच पाई तो बहुत सारे लोग फिर ट्रोल करना शुरू कर दिए कि आपके होने वाले पति कहाँ रह गए, यानी जिनको बॉस बोल रहे थे वो कहाँ रह गए। कुछ नहीं है, पब्लिक देखिए, पब्लिक क्या करते हैं ना, बहुत तरीके का सवाल उठाती है, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि गलत बोलना चाहिए। अनुपमा यादव जो भी है, अब पत्नी तो नहीं है ना, पवन सिंह उनके पति हैं। पब्लिक किसी भी तौर पे किसी को भी देख लेती हैं, वो सारी चीज़ें तो अनुपमा में नहीं दिखती थी कि वो पति मानती हैं, ठीक ना। तो जो बोल रहा है बोलने दीजिए, बोलने वाले 76 किस्म के लोग होते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, चंगू मंगू या फिर तमाम जो चीज़ें पहले बोला जाया करता था कि पवन सिंह के चाटुकार या फिर जो लोग पीछे पीछे घूमते हैं वो लोग उनको पकाते हैं, या फिर उनको बोल दिए कि भैया हई रौरा बारे में गलत बोल ले बिया, अनफॉलो कर दी, तो अनफॉलो कर देते हैं। वो सारी चीज़ें थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन अब तो एनी टाइम हम साथ में रहते हैं नहीं कि पवन सिंह किसको फॉलो कर रहे हैं, किसको अनफॉलो कर रहे हैं। अब हम ही कुछ दिन फॉलो थे, कुछ दिन का बहुत दिन फॉलो थे, एक ऐसा समय है कि हम अनफॉलो हो गए, तो अब जाके हम कहते चले कि अरे भाई फॉलो अनफॉलो से हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको पड़ता है तो पड़े, हमको उस चीज़ से नहीं। हम मानते हैं, मानेंगे, उनकी कलाकारी को पूछते हैं, उनके गाने को सुनते हैं, हमको अच्छा लगता है। ऐसे तो हम संत आदमी हैं, संत आदमी है, लेकिन संत आदमी जो बोलते हैं वो बड़ी सटीक बोलते हैं। तो संत आदमी इसलिए है कि देखिए हम पवन भैया को तो सुनते हैं, साथ साथ में हम देखिए ज़्यादा हम प्रेमानंद स्वामी को भी सुनते हैं, अब बजरंग बली के तो भक्त हिले हैं, तो हम भक्तियों में लीन रहते हैं। बाकी इंटरटेनमेंट ज़रूरी है जीवन में, तो उसी चीज़ को लेकर चलते हैं। बाकी निजी ज़िंदगी में उन लोगों का क्या है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक सवाल रहेगा सूर्या भाई, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर जैसे ही खबर फैला कि पवन सिंह का शादी होने वाला है चांदनी सिंह के साथ, तो तमाम जो अटकलें हैं, जो सोशल मीडिया के पीछे था, वो फ्रंट पे आने लगा। अनुपमा यादव जी नहीं दिख रही थी, ना ही कुछ बोल रही थी किसी के बारे में, ना ही
कोई टीका टिप्पणी कर रही थी, वो डायरेक्ट आती हैं और पवन सिंह पर लगातार प्रहार करती हैं, लगातार जो सवाल के घेरे में है उनको खड़े करती हैं, लगातार सोशल मीडिया पर तमाम वो चीज़ें निकल के आने लगता है कि पवन सिंह ऐसे हैं वैसे हैं, इससे पहले कुछ नहीं हो रहा था। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, कहीं ना कहीं अगर चांदनी सिंह के साथ सवाल उठ रहा है, हम ही एक वीडियो नहीं बनाए हैं, हम जो वीडियो बनाए उसके बारे में भी बताएंगे। हम एक ये चीज़ बोल दिए हैं कि जो चांदनी सिंह है शादीशुदा है और इनका बच्चा भी है और इनके पति भी, ये वो सारे दिस दैट जो भी बोले हैं, देखिए कहीं ना कहीं हम भी सुने हैं तो बोले हैं, हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि इसका प्रमाण मेरे पास कुछ नहीं है। मतलब एक सबूत होता है ना, उस चीज़ का सबूत नहीं है, तो हमारे कहे अनुसार उस चीज़ को सही भी नहीं मानना चाहिए। हमने ये भी बोला है कि हम सिर्फ ये सुने हैं, ना कि इस चीज़ का प्रमाण हम दे सकते हैं कि हाँ इनका पति ये है, इनका बच्चा ये है, इनका घर ये है, इनका घर वो है। जिस दिन वो सारी चीज़ें पता चलेगी तो वो लीगल तरीके से वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल चांदनी सिंह से मेरी कल परसों बात भी हुई थी इस चीज़ को लेके कि वीडियो बना दिए हैं, हमको अच्छा नहीं लगा, हम दिल के बड़ी कमज़ोर आदमी हैं, ऐसा ऐसा बोली वो। तो हम बोले कि ठीक है, वो चीज़ें आपको गलती लगी है तो उसके लिए सॉरी है, माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि उसका प्रमाण मेरे पास नहीं है तो माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत हमको है भी नहीं। अगर आपके पास मान लीजिए आपको हम बोल दें कि आप उनके पति हैं, आप ना उसका फोटो है साथ में, ना कॉन्टेक्ट है, ना कोई साक्ष्य है, तो बोलना कहीं ना कहीं उस जगह पे हम गलत है। लेकिन तमाम जगहों पर इंडस्ट्री की बात किया जाए, भोजपुरी इंडस्ट्री में हम लोग भी डेली घूमते हैं और सभी लोगों शादी की जहाँ तक बात रही तो लोग अगर ये चीज़ें उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को कुछ दिख रहा है। आप गाना भी वैसा लगा रही हैं, जब देख रही हैं कि ये सारे मैटर यूट्यूब पे चल रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, तो आपको शांत हो जाना चाहिए। एक नहीं सूर्या भाई, बड़े बड़े मीडिया हाउस में चल रही है, यूट्यूबरों या फेसबुको, हम देखे हैं बिहार तक पे चला है, बड़े बड़े न्यूज़ 18 तक चला है। हाँ, तो वो चीज़ें तो हमको तो मान लीजिए फ़ोन करके आप मना कर दो, बड़े बड़े चैनलों को भी मना कीजिए। जहाँ तक रहा जब अफवाह उठ रही है तो भाई शांत हो जाना चाहिए आपको। तो आप तो डेली एगो फोटो डाल दे रही हैं एकदम मान लीजिए चिपक के, देखिए आर्टिस्ट जैसा लग रहा है कि एक पत्नी और पति के साथ खड़े हैं, तो वैसा ही फोटो पति पत्नी का होता है। लेकिन गाना भी वैसा रह रहा है कि तू कैसे दो गाना बाहो, तू जान हवा परान हवा कुल, ऐसे ऐसे करके कुछ गाने भैया के ही लग रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों पे थोड़ा रोकथाम होना चाहिए। बाकी अंदर की चीज़ें क्या है वो तो हमको 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा। अच्छा, चांदनी सिंह जी से बातचीत हुआ तो क्या कुछ लगा कि शादी विवाह का कोई ऐसा संबंधित कोई जानकारी? अगर हम बोले हैं तो हो सकता है कि देखिए, अब हो सकता है कि हुआ हो ना भी हुआ हो, बाकी इस चीज़ के पड़ताल में हम तो लगेंगे, खोजेंगे सूर्या भाई। हाँ, हम खोजेंगे भाई, क्योंकि हम खुद को गलत नहीं मान सकते हैं। अगर हम बोले हैं तो हमको कहीं ना कहीं इतनी चीज़ें पता है तब हम बोले हैं। इंडस्ट्री के बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना है, लेकिन यही है कि उसका साक्ष्य हमारे पास नहीं है। बाकी हम कोशिश करेंगे कि उसका साक्ष्य प्रमाण कुछ मिले तो हम यूट्यूब पे वीडियो बनाए या ना बनाए, लेकिन चांदनी सिंह को भेजेंगे कि ये है ये है ये है, हम गलत नहीं है। बाकी आपको बुरा लगा है उस चीज़ को लेके तो उस चीज़ के लिए सूर्या भाई की तरफ से सॉरी है, क्योंकि अगर गलती की है तो उसकी क्षमा मांगने में हमको शर्मिंदगी कहीं से भी नहीं है। वो भी किसी की बेटी है, बहन है, आगे चल के बीवी बनेंगी, लेकिन अगर सही है तो गलत आप है। अच्छा, ये तो हो गया पुराना शादी को लेकर के। नया शादी जो होने वाला है उसके लेकर कोई बातचीत हुआ आपसे कि क्या पवन भैया के साथ उनका हुआ है कि हमारा से बात? लेकिन आपसे बात हुआ तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ भैया। नहीं, ऐसा कुछ बातचीत नहीं हुआ है भैया से हमारी बात। हमको लगता है कि बर्थडे के बाद आए तो हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है इस टॉपिक को लेके। चांदनी सिंह जी से चांदनी सिंह से बात हुई है तो हम बोले कि देखिए, भाभी बोले कि नहीं? भाभी कहाँ बोलेंगे, भाभी हम कहाँ बोलेंगे, किसी को भाभी बोल दे मुँह उठा के। अब शादी होने वाला तो भाभी नहीं बोल सकते? शादी हो जाए उसके बाद बोल सकते हैं, बाकी वो भी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, कोई ठीक नहीं है। इतना गुस्सा? देखो, गुस्सा इसलिए है कि देखिए, जब अपना भी कोई हो हम कहते हैं ना कि हमारा बाप भी गलत करेगा तो हम उसके विपक्ष खड़ा रहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ रही कि देखिए, शादी की जहाँ तक हम तो चांदनी सिंह से इतना बार बोल रहे थे कि वो हमको बोलने ही नहीं दे रही थी। अगर आप सवाल कर रहे हैं तो हम भी सवाल करेंगे आपसे, तो हमारा बतिए नहीं सुन रही है। लग रहा है कि रिकॉर्डिंग में माने एगो नहीं होता है अलग तरीके से ब्लैकमेल करना कि मत करिए, हम ऐसे नहीं हैं वैसे नहीं है, ये प्लान ठीक है। अब जीवन में जो भी है बढ़िया रहिए, लेकिन फिर भी इस वीडियो के माध्यम से बोलेंगे कि थोड़ा ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, इसको कम किया जाए। अच्छा, जो निजी जीवन में अभी है और जो पर्दे पर या फिर जो उनके लिए संघर्ष की, उनके लिए एक संदेश तक भी नहीं। यानी कि हम ज्योति सिंह का बात कर रहे हैं, ज्योति सिंह जी पवन सिंह के बर्थडे में विश करती हैं, लिखती हैं सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे तरीके से, लव यू पति जी। और ज्योति सिंह का जन्मदिन आता है तो उस पर ना कोई पोस्ट, ना कोई कुछ भी नहीं। और वही तपती हुई धूप में, आपको याद होगा काराकाट, जिस समय पवन सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे,
पैरों में छाला लगा हुआ था, लेकिन फिर भी ज्योति सिंह घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर रही थी। उसके लिए ज्योति सिंह को ढेर सारी बधाई है, बहुत उन्होंने मेहनत किया है और बहुत कुछ किया है भैया के लिए। लेकिन अब क्या है क्या नहीं है, लोगों के दिमाग में क्या चल रही है, भैया के दिमाग में क्या चल रहा है, वो तो वहीं जानेंगे। बाकी अब ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी तो यूट्यूब पे भैया भी देखते होंगे कि काराकाट की जनता क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, तो हमको बोलने में क्या है, हम बोल के बुरे क्यों बने। बाकी जो बोल रहा है वो बोले, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं इस टॉपिक पे, कुछ भी नहीं एकदम बंद। लेकिन सूर्या भाई तो कहीं ना कहीं हर वो बुरे चीज़ के लिए खड़े रहते हैं, लड़ते हैं, संघर्ष करते खड़े रहते हैं। लेकिन हमारा सिर्फ यूट्यूबर का काम नहीं है, हमारा कुछ बिजनेस भी है, हम उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनसे हमारी कुछ चीज़ें भी हैं, बहुत सारी म्यूज़िक कंपनियां हैं, बहुत कुछ है, तो हर चीज़ को लेके हमको चलना है। तो क्या किसी चीज़ को लिए आप सच्चाई को दाब देंगे? अब सच्चाई को दबने के लिए हम अपना 30 लाख डुबा दें, 40 लाख डुबा दें, कोई देगा? तब ये बहुत बड़ा राज बता रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई हमारे थ्रू कोई कंपनी डील किया है, चाहे हमारे टीम के थ्रू कोई कंपनी डील किया है, कल मान लीजिए कुछ ऐसा हम नहीं बोलना चाहते हैं कि भैया को थोड़ा सा भी बुरा लगे। बाकी हम जो चीज़ बोले थे कि हम कभी भी इस टॉपिक पे नहीं बोलेंगे, तो वो हम चुप है। बहुत अगर कुछ अलग होता, कुछ कोई बोला होता, मगर ये जवान इतना बोला है, लगातार बोल भी रहे हैं। ऐसा होता तो हम मगर ये जवान को रेल देते, लेकिन हम क्यों रेलने जाए। हमको लग रहा है कि जब अपना ही कुछ गड़बड़ है तो फिर इस टॉपिक पे मत बोलवाइए हमसे, लय में कुछ बोलिए देंगे तो इससे माफ़ी चाहेंगे। हमको इस पे कुछ नहीं बोलना है, उन लोगों का आपसी लड़ाई है, वो लोग आपस में लड़े। चलिए, हम भी नहीं चाहेंगे कि आपका आपसी रिलेशन खराब हो, क्योंकि आपका भी कहीं ना कहीं घर परिवार है और आप भी एक बिजनेस चलाते हैं। हम भी नहीं चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को लेकर आपको भी कोई आपत्ति हो। लेकिन जिस प्रकार से अभी देखा जा रहा है, ये सवाल घूमकर फिर वहीं आ जा रहा है। अरे दीजिए, ये सवाल दूसरों से पूछिएगा, हमसे मत पूछिए, बस बात खत्म। चलिए, कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय दिए। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है तीसरी शादी को लेकर? आप कितना खुश हैं? क्या बारात में आप लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो भी कमेंट करके बताइएगा। सूर्या भाई की तरफ से निमंत्रण आएगा तो हम जरूर चलेंगे इनके साथ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।